हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक। बहुत से लोगों को पता होगा कि हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीक क्या क्या हैं, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको 30 ऐसे राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में बताने वाले हैं जिसे आप नहीं जानते होंगे। बहुत से ऐसे राष्ट्रीय प्रतीक हैं, तो हम आज इस वीडियो में पूरे 30 नेशनल सिंबल जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नेशनल सिंबल नंबर 1, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? ये तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत से लोगों को पता होगा कि हमारे देश का राष्ट्रीय फूल क्या है। तो हमारे देश का राष्ट्रीय फूल कमल है। कमल को राष्ट्रीय फूल के रूप में माना गया है। आप भी इस सारे क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करके देखिए कि आप गेस कीजिए कि आप कितने प्रश्नों का उत्तर सही दे पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज ऑलमोस्ट सभी को पता होगा कि हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज क्या है और किसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में चुना गया है। तो इसका आंसर होगा हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज जो है वो तिरंगा है, 3 रंगों वाला तिरंगा। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय गान। ये भी आप सभी जानते होंगे कि हमारे देश का राष्ट्रीय गान क्या है। तो हमारे देश का इसका उत्तर होगा हमारे देश का राष्ट्रीय गान जो है जन गण मन। जन गण मन जो है वो हमारे देश का राष्ट्रीय गान है। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पे। राष्ट्रीय गीत। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वह राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो हमारे बहुत से लोगों को राष्ट्रीय गीत और गान इन दोनों में कन्फ्यूज़न रहता है। तो आज हम जानते हैं राष्ट्रीय गीत कौन सा है। राष्ट्रीय गान तो जन गण मन है, एंड राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है वो हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय चिन्ह। हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह जो है सारनाथ पे बना अशोक स्तंभ, अशोक द्वारा बनाया गया अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में माना गया है। तो राष्ट्रीय चिन्ह क्या है आपका? अशोक स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय वृक्ष। हमारे देश का राष्ट्रीय वृक्ष किसे माना गया है? हमारे देश का राष्ट्रीय वृक्ष जो है नेशनल ट्री वो है बरगद, बैनियन ट्री। बैनियन ट्री को राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में माना गया है, जिसे बरगद कहा जाता है। राष्ट्रीय खेल। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, राष्ट्रीय खेल कौन सा है? देश में बहुत तरह के खेल खेले जाते हैं, लेकिन उनमें से एक है जिसे राष्ट्रीय खेल की उपाधि दी गई है। तो आप भी ट्राई कीजिए कि इसका उत्तर क्या होगा। तो हमारे इसका उत्तर होगा हमारे देश का राष्ट्रीय खेल जो है उससे हॉकी है। हॉकी को राष्ट्रीय खेल के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय पशु। हमारे देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा हमारे देश का राष्ट्रीय पशु जो है वो बाघ है। बंगाल टाइगर जो है कि इसे राष्ट्रीय पशु के रूप में माना गया है, चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय फल क्या है? फ्रूट्स, इतने सारे वैरायटी के फ्रूट्स मिलते हैं, लेकिन कौन सा ऐसा फल है जिसे राष्ट्रीय फल के रूप में जाना जाता है?
जी हाँ फ्रेंड्स, आम, मैंगो ऐसा फ्रूट्स है जिसे राष्ट्रीय फल के रूप में जाना जाता है। तो आम जो है वो हमारे देश का राष्ट्रीय फल है। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय पक्षी, बर्ड्स जो है, नेशनल बर्ड्स जो है वो कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा, हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो मोर है, पीकॉक। पीकॉक को नेशनल बर्ड्स के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय नदी, इतनी सारी नदियां हमारे देश में हैं और उसमें से किसी एक नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में जाना जाता है। तो हमारे देश का राष्ट्रीय नदी है, तो हमारे देश का राष्ट्रीय नदी जो है वो गंगा है। गंगा जो है देश की राष्ट्रीय नदी है। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय पर्व, हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व कौन सा है? कौन सा ऐसा पर्व है जिसे राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है? तो देश का राष्ट्रीय पर्व जो है वो 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर, ये जो है ये तीन को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस और 2 अक्टूबर जिसे कि गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। और ये तीनों ही ऐसे दिन हैं जिसे कि राष्ट्रीय पर्व के रूप में पूरे देश के लोग मनाते हैं और देश के हर जाति धर्म सभी लोग इस पर्व को बड़े ही उत्साह के साथ, उल्लास के साथ इसे मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है राष्ट्रीय पशु। तो इसका उत्तर आप सभी जानते हो, बंगाल टाइगर जो है हमारा राष्ट्रीय पशु है। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय सूचना पत्र। सूचना पत्र के रूप में किसे माना गया है, किसे चुना गया है? तो हमारे देश का राष्ट्रीय सूचना पत्र जो है श्वेत पत्र, श्वेत पत्र जो है उसे राष्ट्रीय सूचना पत्र के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय नारा, देश का राष्ट्रीय नारा कौन सा है? बहुत सारे आप भी स्लोगन आपने सुना होगा और बहुत सारे जितने भी हमारे देश में जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है या कुछ भी अपना योगदान दिया है, उन सभी ने बहुत सारे स्लोगन जो है नारे दिए हैं। लेकिन कौन सा ऐसा नारा है जिसे राष्ट्रीय नारा के रूप में जाना जाता है, नेशनल स्लोगन? तो हमारे देश का राष्ट्रीय नारा जो है वो है वंदे मातरम। वंदे मातरम को राष्ट्रीय नारा के रूप में माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? पंचांग अर्थात आपका जो कैलेंडर आता है ना, तो कौन सा ऐसा कैलेंडर जिसे राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में माना गया है? तो इसका उत्तर होगा शक संवत। शक संवत जो है उसे राष्ट्रीय कैलेंडर या राष्ट्रीय पंचांग के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय मुद्रा अर्थात नेशनल करेंसी। नेशनल करेंसी के रूप में किसे जाना जाता है या राष्ट्रीय नेशनल करेंसी जो है उसका नाम क्या है? उम्मीद करती हूँ कि बहुत से लोगों ने इन सारे प्रश्नों का उत्तर सही दिया होगा, लेकिन आप अपने जो है अपने नॉलेज के लिए भी गेस करके देखो कि आप कितने सारे क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाते हो और कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें कि इतने सारे प्रश्नों का हमने सही जवाब दिया। तो देश का जो राष्ट्रीय मुद्रा है वो है रुपया। रुपीज़ जो है वो हमारे देश का राष्ट्रीय मुद्रा है। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 18,
18 जो है, राष्ट्रीय भाषा, देश की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? तो देश की राष्ट्रीय भाषा का नाम है हिंदी। हिंदी जो है हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा है और इसे सभी लोग और सारे बहुत सारे लोग इस भाषा का उपयोग भी करते हैं। और चूंकि ये हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा है तो ये सबको लगभग आती ही है और आनी भी चाहिए हमारे, क्योंकि ये हमारी देश की राष्ट्रीय भाषा है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय लिपि। लिपि क्या है? मैंने लिखने का जो तरीका है वो कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता है हमारे देश में? जब हम लिखने का जो प्रयोग करते हैं, जैसे हिंदी भाषा है और उस भाषा को लिखने के लिए जिस तरीके का यूज़ करते हैं उसका नाम क्या है? तो देश की जो राष्ट्रीय लिपि है, जो लेखन का कला की जो तरीका है उसका नाम है देवनागरी। देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। जो हम लिखते हैं, हिंदी जो लिखने का प्रयोग करते हैं वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय मिठाई। स्वीट्स, बहुत से लोग स्वीट्स यूज़ करते हैं, बहुत तरह की मिठाइयाँ मिलती भी हैं, लेकिन कौन सा ऐसा मिठाई है जिसे राष्ट्रीय मिठाई के रूप में जाना जाता है? आप जो भी आप देखोगे, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के ट्राई करोगे कि आपने सही उत्तर दिया या नहीं। तो इसका उत्तर होगा जलेबी। जी हाँ फ्रेंड्स, जलेबी एक ऐसी मिठाई है जिसे राष्ट्रीय मिठाई के रूप में जाना जाता है। इतने सारे स्वीट्स हैं, बस जलेबी को ही क्यों हमारा राष्ट्रीय जो है मिठाई के रूप में चुना गया है। आप अपने विचार जो है कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय सरीसृप। सरीसृप इट मीन्स जो रेंग के चलने वाला जो है जानवर, जो जमीन पे रेंग के चलते हैं। तो राष्ट्रीय सरीसृप जो है उसका नाम आपको बताना है। तो इसका उत्तर होगा किंग कोबरा। आप देख सकते हो फ्रेंड, कितना जहरीला और कितना ये दुनिया का सबसे लंबा जो है वो सांप है, सरीसृप है, जिसे किंग कोबरा के नाम से जानते हैं। और इस किंग कोबरा को ही राष्ट्रीय सरीसृप जो के रूप में जाना जाता है। और ये दुनिया का सबसे लंबा जो है स्नैक होता है, सरीसृप जो है वो होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय सब्जी। जी हाँ फ्रेंड्स, आप बहुत तरह की वैरायटी की वेजिटेबल्स खाते होंगे, बट कौन सा ऐसा वेजिटेबल है जिसे राष्ट्रीय नेशनल वेजिटेबल यानी कि राष्ट्रीय सब्जी के रूप में जाना जाता है? जी हाँ फ्रेंड्स, राष्ट्रीय सब्जी जो है उसके रूप में हम इसे जानते हैं। अब आप इसका नाम बताइए कि इसका नाम क्या हो सकता है? तो इसका नाम है पंपकिन यानी कि कद्दू। कद्दू जो है वो हमारे देश का राष्ट्रीय सब्जी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय जलीय पशु। आप लैंड जो है उसे जानते हो, देन आपको जो जलीय यानी कि पानी में रहने वाले जो जीव है उसमें कौन सा है जिसे हम राष्ट्रीय जलीय पशु के रूप में जानते हैं? तो इसका उत्तर होगा डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है वो हमारे देश का राष्ट्रीय जलीय पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय विरासत पशु। विरासत यानी कि जो है एक उच्च दर्जा दिया गया है। विरासत माने कि जो शुरुआती से यानी कि वो अपने प्रीवियस जो पूर्वज हैं उनके उस समय से ही ये पशु जो है राष्ट्रीय
विरासत पशु के रूप में जाने जाते हैं। तो उसका नाम आप अपने कमेंट बॉक्स पे लिख के बताएं। जी हाँ फ्रेंड्स, हाथी। हाथी जो है वो हमारे देश का विरासत पशु है। ठीक है, विरासत पशु के रूप में हाथी को जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। राष्ट्रीय योजना। इतनी सारे देश में योजनाएं बनाई जाती है, बहुत सारे सारे कार्य को पूरे करने के लिए देश में बहुत सारी जो काम है उसे पूरे करने के लिए एक एक योजना तैयार की जाती है सरकार की तरफ से। लेकिन कौन सी ऐसी योजना है जिसे राष्ट्रीय योजना के रूप में जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना जो है उसे राष्ट्रीय योजना के रूप में जाना जाता है और ये 5 साल में एक बार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे देश के राष्ट्रपिता। होप सो बहुत सारे लोगों को इसका आंसर जरूर पता होगा कि हमारे देश के राष्ट्रपिता कौन है, किसे राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। तो हमारे देश के राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी जी। राष्ट्रीय माता। राष्ट्रीय माता किसे कहा गया है? तो राष्ट्रीय माता है जो है उसका नाम है, तो हमारे देश की राष्ट्रीय माता क्या है, कौन है? भारत माता। भारत माता जो है हमारे देश की माता है। सारे देश की एक एक जन, जितने भी जन हैं उन सब की माता है भारत माता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। राष्ट्रीय पकवान। पकवान इट मीन्स खाने का आइटम जो है। आप इतनी तरह के देश में तरह तरह के लोग रहते हैं, विभिन्न जाति के, धर्म के, सब तरह के लोग रहते हैं और उनके खाने पीने का भी तरीका अलग है, रहन सहन, खान पान सभी लोगों का अलग अलग है। लेकिन उन सभी इतने सारे जो फूड आइटम हैं उन सब में किसी एक को जो है राष्ट्रीय पकवान के रूप में जाना जाता है। आप सब हमें कमेंट बॉक्स पे करके बताएं कि किनको कितने को पता है कि हमारे देश का राष्ट्रीय पकवान के रूप में किसे जाना जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, खिचड़ी। खिचड़ी जो है वो हमारे देश का राष्ट्रीय पकवान है, यानी कि खाने का जो है खाने भोजन का जो अनाज का जो भोजन है वो हमारे देश का वो खिचड़ी जो है वो देश का राष्ट्रीय पकवान है। आप खुद ही सोच सकते हो कि पकवान इट मीन्स बहुत सारे तरह की वैरायटी, खाने के वैरायटी जो होते हैं उसमें उनमें से कोई एक होगा, लेकिन नहीं, हमारे देश में राष्ट्रीय पकवान जो है वो खिचड़ी के रूप में जाना जाता है। खिचड़ी ही हमारे देश का राष्ट्रीय पकवान है। हमारा अगला प्रश्न है 29 नंबर। राष्ट्रीय धर्म। राष्ट्रीय धर्म के रूप में किसे चुना गया है? हमारे देश का राष्ट्रीय धर्म क्या है? इतने तरह के लोग, इतनी तरह के जाति, धर्म, सब तरह के लोग हैं, लेकिन किसी राष्ट्रीय धर्म के रूप में जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष जो है हमारे देश का राष्ट्रीय धर्म है, जो हमारे देश के हर लोगों को इसे अपनाना ही है, मानना ही है। धर्मनिरपेक्ष मतलब सभी धर्म को एक समान, किसी में भेदभाव नहीं करना, किसी में जात पात या अलग अलग मनमुटाव नहीं करना, ये जो है धर्मनिरपेक्ष है। क्वेश्चन नंबर 30। राष्ट्रीय विदेश नीति। हमारे देश की राष्ट्रीय विदेश नीति क्या है? मतलब दूसरे जो पड़ोसी देशों हैं उनके साथ किस तरह की नीति का पाठ पढ़ाया जाता है या फिर किस तरह की नीति का व्यवहार किया जाता है? तो हमारे देश की राष्ट्रीय नीति क्या है? तो इसका उत्तर होगा गुटनिरपेक्ष। गुटनिरपेक्ष जो है वो नीति हमारा देश जो है पड़ोसी देशों के साथ अपनाता है और इसी तरह का व्यवहार करता है। तो हमारे देश की विदेश नीति जो है, राष्ट्रीय विदेश नीति, वो है
गुट निरपेक्ष। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इससे बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को ये सारे भेजें ताकि उन्हें पता चल सके कि हमारे देश के राष्ट्रीय जो है प्रतीक, नेशनल सिंबल कौन कौन से हैं और उनका क्या क्या नाम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।